फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के चैनल को टेक्निकल वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। तो देखिए, मैं नए टॉपिक के साथ फिर आपके लिए आया हूं चैनल पर। तो देखिए, नए जो वीडियो मैं टॉपिक बनाने जा रहा हूं, उसका टॉपिक है रोम बायोस। तो मैं आज बायोस के बारे में मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूं कि बायोस होता क्या है, इससे हमें क्या क्या जानना जरूरी होता है, उसमें हमें क्या क्या डिटेल्स उसके होते हैं और उससे अगर रिलेटेड क्या फॉल्ट्स हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा जी। तो सबसे पहले रोम के बारे में हमें समझना होगा कि रोम होता क्या है, और उससे ऐसे पूरा नाम उसे है रोम बायोस, क्योंकि रोम एक चिप होता है जो आईसी के रूप में हमारे मदरबोर्ड पर लगे हुए होता है। चाहे वो डेस्कटॉप का मदरबोर्ड हो या लैपटॉप का मदरबोर्ड हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की बात कर लें, जैसे टीवी हो गया, टीवी में भी आपको बायोस लगे हुए मिलेंगे, प्रिंटर में भी बायोस होते हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का हार्डवेयर इंफॉर्मेशन बायोस में ही सेव होता है। तो बायोस के बारे में हमें जानना जरूरी है। तो देखिए, यहां पर हमने सबसे पहले बताया है कि रोम, ये जो देख रहे हैं रोम का पहले हम देखेंगे फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, इसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। हम इसे केवल रीड कर सकते हैं। दूसरा हमारा है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस का जो फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जहां पर हमें बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर दिया जाता है। तो देखिए, जो भी हम इसे रोम बायोस पूरा बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि रोम बायोस में आपको सबसे पहले आपको ये यहां समझना होगा कि रोम बायोस जो होता है वो हमारे हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे कंप्यूटर, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, उन सभी में हार्डवेयर इंफॉर्मेशन जो हमारा होता है वो सेव करके कहां पर होता है, बायोस चिप के अंदर होता है। तो बायोस से हम हार्डवेयर इंफॉर्मेशन के बारे में पता कर सकते हैं कि हार्डवेयर में इंटरनल हार्डवेयर क्या लगा हुआ है या एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या लगा हुआ है। दोनों का इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर बायोस चिप में देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि ये हार्डवेयर, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है हार्डवेयर इंफॉर्मेशन सेव इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जितने भी इंटरनल डिवाइस या एक्सटर्नल डिवाइस जो भी हमारे कंप्यूटर में लगे होते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो या और भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, उन सभी में सेम ही एज इट इज लगे होते हैं। तो देखिए, अब यहां पर आपको सबसे पहले जो बायोस चिप होता है उसे हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा चिप बायोस है, चिप है। तो देखिए, सबसे पहले जो ओल्ड कंप्यूटर आपको मिलते हैं, तो उस ओल्ड कंप्यूटर में 32 पिन के बायोस चिप मिलते थे जो इस टाइप में बने हुए होते थे जी। जो आप ये देख रहे हैं, ये आपको 32 पिन वाले बायोस है जी। 32 पिंस। ठीक, अब देखिए 32 पिंस वाले बायोस थे। उसके बाद में अपडेट होकर जो हमारा कंप्यूटर आया, उसमें आपके आए 8 पिन बायोस, जो इस समय चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, उन सभी में आपको 8 पिन वाले बायोस मिलेंगे जो आप यहां पर देख रहे हैं। उससे भी अपडेट है कि जो लैपटॉप में आपको ज्यादातर आप इस टाइप में बायोस मिल रहे हैं, तीनों बायोस ही हैं। और एक चीज मैं ये भी बता देता हूं कि बिना बायोस का कोई भी कंप्यूटर, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आपका ऑपरेट नहीं होगा, ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि बायोस के बिना हार्डवेयर इंफॉर्मेशन सेव नहीं होगा, और हार्डवेयर इंफॉर्मेशन जब सेव नहीं होगा तो हार्डवेयर डिवाइस आपका काम नहीं करेंगे, जिससे कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकता है। तो देखिए, ये तो हमारा हार्डवेयर हो गया, इसमें अलग अलग पिंस के बारे में मैंने बताया है। तो देखिए, अब होता है कि हार्डवेयर इंफॉर्मेशन को कैसे हम चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन सा बायोस लगा हुआ है। तो कंपनी भी, बायोस बनाने वाली कंपनी भी बहुत सारी कंपनी है, जैसे AMI का भी बायोस होता है, फोनिक्स कंपनी का भी बायोस होते हैं। तो अलग अलग कंपनी का भी बायोस आते हैं। तो देखिए, अब डिपेंड करता है कि हमारे पास जो कंप्यूटर आया है या लैपटॉप आया है कौन सा है। सबसे पहले तो हम डेस्कटॉप के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि डेस्कटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट होते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप में आपको दो कैटेगरी में सिस्टम मिलते हैं। एक तो हमारा नंबर 1 ब्रांडेड होते हैं, दूसरा असेंबल पीसी मिलते हैं। तो दोनों सिस्टम में डिफरेंस होता है। यदि आपके पास सबसे पहले हमारे पास असेंबल पीसी यदि आया है, तो असेंबल पीसी में
बायोस सेटअप में जाने के लिए डेल स्विच को यूज करते हैं, जिसे हम डिलीट स्विच भी बोलते हैं या डेल स्विच बोलिए, जिससे हम प्रेस करके पावर ऑन करेंगे। पहले सिस्टम को ऑन करते ही विद इन 5 सेकेंड के अंदर में डेल स्विच को प्रेस करते हैं और बायोस सेटअप हमारा ओपन हो जाता है। तो देखिए यहां पर आपको 2 टाइप्स के कंप्यूटर मिलेंगे, 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ए ब्रांडेड टाइप, बी असेंबल टाइप। असेंबल का मतलब होता है कि अलग अलग कंपनी का पार्ट्स को हम खरीद के खुद इसे असेंबल कर लेते हैं। इसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स कंपनी नेम, कंपनी पार्ट्स अवेलेबल। लेकिन बट ब्रांडेड पीसी में ओनली पार्टिकुलर किसी कंपनी का होगा, जैसे डेल, HP, लिनोवो, ETC, एलेक्सेट्रा। ये सारे कंपनी के अगर अलग अलग मिलेंगे जी, जिसमें आपको ब्रांडेड में आपको डेल, HP, लिनोवो, एसर और भी कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां बना रही है जो ब्रांडेड पीसी आते हैं। साथ साथ में अगर असेंबल होगा तो उसमें डिफरेंट कंपनी का पार्ट्स अवेलेबल होंगे। क्योंकि देखिए ब्रांडेड का मतलब होता है ब्रांड मदरबोर्ड से होता है कि मदरबोर्ड किस कंपनी का लगा हुआ है। अगर हम इंटेल कंपनी का लगा देते हैं मदरबोर्ड तो ब्रांडेड में आ जाता है, क्योंकि वो ओरिजिनल बोर्ड हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर ब्रांडेड के मतलब होता है कि किस कंपनी का बोर्ड उसमें लगाया गया है। असेंबल में हो जाते हैं कि जैसे हम गीगाबाइट का मदरबोर्ड यूज कर लिए, आसूस का हो सकता है, बायोस्टार का हो सकता है, एसरोक का हो सकता है, जेब्रोनिक्स हो सकता है, सेमट्रॉनिक्स हो सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट कंपनी हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिसका हम बोर्ड को यूज कर लेते हैं। तो इन सभी जो असेंबल पीसी होता है उसमें बायोस में जाने के लिए तो सिंपल सा है। तो देखिए बायोस सेटअप में जाने के लिए गो टू बायोस सेटअप, सबसे पहले हमें बायोस सेटअप में जाने के लिए क्या करना होगा ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ब्रांडेड अगर पीसी आते हैं, जैसे किस कंपनी के आ रहे हैं वो कंपनी का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले HP, अगर HP कंपनी के चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप यदि आपके पास अवेलेबल है, बायोस सेटअप में जाने के लिए HP कंपनी के में बायोस सेटअप में जाने के लिए F10 को हम प्रेस करेंगे और बूट मेनू में जाने के लिए F9। लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कब प्रेस करना होता है। तो विद इन पावर ऑन, जैसे हम पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन करने के बाद 5 सेकंड के अंदर में आपको इस स्विच को प्रेस करना होगा जो फंक्शन की में आपको मिलेगा जी। यदि आपके पास डेल कंपनी का लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो डेल में बायोस सेटअप में जाने के लिए
हमें F2 प्रेस करते हैं और बूट मेनू में जाने के लिए F12। यदि इसी तरह से लिनोवो कंपनी का अगर आपके पास लैपटॉप है तो इसमें यहां पर आपको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। किसी में हमारा F2 के मदद से होता है बायो सेटअप, किसी में फंक्शन प्लस F2 मिलेंगे, किसी किसी में एस्केप स्विच भी होते हैं इसमें, किसी में F1 से भी होता है। बूट मेनू में जाने के लिए F12 या फंक्शन प्लस F12 को प्रेस करना होगा। देखिए एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लिनोवो कंपनी में ही क्या होता है, किसी किसी में कि ये सारे स्विच आपने प्रेस कर दिए, उसके बावजूद भी हम बायो सेटअप हमारा ओपन नहीं हो रहा है। तो क्या करना है कि जो इसमें यहां पर पावर कनेक्टर लगा होता है वहीं पर एक छोटा सा स्विच लगा होगा और उस स्विच के ऊपर एक इस तरह से एरो की बना हुआ होगा। इस स्विच को हम बोलते हैं नोवो स्विच। क्या बोलते हैं? नोवो स्विच। ये केवल लिनोवो कंपनी के ही लैपटॉप में आपको मिलेंगे, HP और डेल में नहीं। तो नोवो स्विच होता है, उसमें क्या करते हैं, जो हम सिम ट्रे ओपन करने वाला कंपोनेंट होते हैं रखते हैं, एलाइनर टाइप जो पतली सी नोब वाले, या आलपिन आपके पास होनी चाहिए। पहले हम उस लैपटॉप को शट डाउन कर देते हैं प्रॉपर वे में। शट डाउन करने के बाद जो इसमें होल बना हुआ है बारीक सा, इस होल पर हम जो आलपिन है या सुई उसे रखते हैं, सुई से उसे प्रेस कर देते हैं। जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा आपका लैपटॉप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और ऑन होने के बाद डिस्प्ले पर 3 चीज लिखा हुआ आ जाएगा। फर्स्ट लिखा हुआ आएगा नॉर्मल सेटअप, पूछेगा कि नॉर्मल सेटअप को ओपन करना है। नंबर 2 बायोस सेटअप, नंबर 3 बूट मेनू। ये 3 चीज आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि हमें इसमें बायो सेटअप ओपन करना है तो बायो सेटअप वाला ऑप्शन को चूज कर लेंगे, ठीक है। तो बायो सेटअप वाला हम ऑप्शन को यहां से चूज कर लेंगे। एरो की से किससे करेंगे? एरो की से, अप डाउन एरो की जो हमारे लगे होते हैं कीपैड पर, उस कीपैड पर जो एरो की होते हैं अप डाउन एरो की से हम इसे सेटअप को चूज कर लेंगे। हमारा बायो सेटअप ओपन हो जाएगा और हम बूट मेनू में बायो सेटअप में जाके हार्डवेयर इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे में चेक कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में चाहे डेस्कटॉप हो या लैपटॉप में क्या क्या लगा हुआ है, कौन कौन से डिवाइस इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में कनेक्ट है। ये तो बात हुई कि हमारे बायोस की क्या, जो हमने आपको बताया ये ब्रांडेड पीसी की बात हुई है कि ब्रांडेड में ऐसा होता है जी। यदि असेंबल होगा तो क्या होगा? तो असेंबल पीसी में 99% होता है कि आप जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो हमारे डिलीट स्विच होता है, देखिए जैसे इसमें डिलीट लिखा हुआ है, ठीक है, ये डिलीट स्विच है। इस डिलीट स्विच को हम प्रेस कर लेंगे या डेल स्विच को प्रेस कर लेंगे, विद इन पावर ऑन होते ही 5 सेकेंड के अंदर में, तो आपको ऑटोमेटिक है कि बायो सेटअप आपको असेंबल पीसी में ओपन हो जाएगा।
ठीक है, ये तो हमारे ये बायोस सेटअप की बात जो हमने बताया फंक्शन के साथ में और बूट मेनू। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर भी एक चीज ध्यान रखना है कि बायोस सेटअप में हम कब जाते हैं और बूट मेनू में कब हमें जाना होता है, ये भी हम एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं कि दो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। बायोस सेटअप में जाकर जब हमें कोई सेटिंग चेंज करना हो, सेटिंग को बारे में इंफॉर्मेशन लेना हो कि क्या क्या सेटिंग है, तो हम बायोस सेटअप में जाएंगे। यदि हमें केवल विंडोज ही इंस्टॉल करना है, कोई सेटिंग हमें उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो डायरेक्ट हम जाएंगे बूट मेनू में और जाकर हम उसे डिवाइस को फर्स्ट पर जो हमारा बूटेबल डिवाइस होगा उसे रखेंगे, सेकंड पर इंटरनल हार्ड डिस्क को, चाहे वो आपको SSD हो या इंटरनल जो साटा टाइप हार्ड डिस्क लगे हो वो हार्ड डिस्क हो, किसी को भी सेकंड नंबर पर रखेंगे। फर्स्ट पर जो बूट डिवाइस आपने बनाया है उस डिवाइस को आपको रखना होगा और ये बूट हो जाएगा। बूट होने के बाद आप सिस्टम पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो देखिए ये तो मैंने आपको बताया कि ये चिप है। अब मैं आपको डेस्कटॉप मदरबोर्ड पर बायोस चिप कहां पर लगी होती है वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। तो देखिए ये हमारा मदरबोर्ड है, डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है और किस कंपनी के है, कंपनी भी आपको सामने दिख रहा होगा, गीगाबाइट है और इसका सीरीज नंबर भी है H61। अब इसमें हम बायोस कहां पर लगा हुआ है, किस जगह लगा होता है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए इस पर आपको 8 पिन के ही बायोस मिलेंगे। तो देखिए आपको यहां पर बायोस है, लिखा हुआ भी है M बायोस। इसके कोई जगह फिक्स नहीं होता है, वो चेंजिंग होते रहता है, डिपेंड करता है कि किसी न किसी साइड में लगा हुआ जरूर होगा। और अभी के टाइम में जितने भी बोर्ड आ रहे हैं, देखिए मैं फिर दूसरा बोर्ड ले रहा हूं, दूसरे सीरीज का बोर्ड ले रहा हूं। ऐसे कंपनी तो सेम ही है गीगाबाइट, लेकिन H81 मदरबोर्ड है। ये था जो फर्स्ट मैंने बोर्ड दिखाया वो H61 था और अभी जो मैं दिखा रहा हूं H81 बोर्ड दिखा रहा हूं। और इस पर जो बायोस लगा हुआ जो देख रहे हैं आप बायोस, ये भी आपको 8 पिन का बायोस है और इस पर भी लिखा हुआ है सामने M बायोस। तो इस तरह से हम बायोस चिप को किसी भी मदरबोर्ड पर इजी वे में देख सकते हैं कि बायोस चिप है या नहीं है। क्योंकि काफी लोग ये हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर बायोस चिप किस जगह पर लगा हुआ है, तो उसका जगह नहीं होता है, लेकिन ये 8 पिन के बायोस होगा, लेकिन जो 8 पिन का मॉसफेट या कोई आईसी होंगे उससे उभरी होगी, उसके पर्सन ऊपर में देखिएगा कि उभरा हुआ होगा, उस पर कोई ना कोई डॉट भी लगाया हुआ होता है। तो हम ध्यान से देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं मदरबोर्ड पर ज्यादातर आपको बॉटम साइड में मिलेंगे। जो मदरबोर्ड होता है, ये मदरबोर्ड आपको दिख रहा होगा, तो इस मदरबोर्ड के बॉटम साइड में ज्यादातर देखिएगा तो किसी न किसी साइड में, लेफ्ट या राइट साइड या मिडिल साइड में आपको बायोस चिप मिलना ही मिलना है। तो मैंने आपको चिप भी दिखा दिया, बोर्ड पर किस तरह से लगे होते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।